Welcome students. Today we are going to start our new chapter that's name is Force and Laws of Motion. We have some question. अगर आप बाइसिकल पर राइड कर रहे हो और आप पैडलिंग को स्टॉप कर देते हो तो आपकी बाइसिकल जो है वो क्यों रुक जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कि कोई भी पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं और बस अचानक से स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको पीछे की साइड में जर्क क्यों लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बस जो है ऑलरेडी मोशन में है, किसी स्पीड से मूव कर रही है, अब अचानक से ड्राइवर जो है उसको बस को क्या करता है, स्टॉप कर देता है या फिर ब्रेक लगाता है, तो जो भी पैसेंजर है वो आगे की तरफ क्यों उनको जर्क लगता है, वो आगे की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई ट्री है उसको यूं करके शेक करो, फ्रूट्स हैं या फिर जो उसकी लीव्स हैं वो नीचे गिरना क्यों स्टार्ट हो जाती है। So these questions are related to our basic life. I mean to say that जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली आपकी जो डेली लाइफ से है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, रिलेट करता है। जब भी आप ये चैप्टर फिनिश करोगे तो आप जितने भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने में आप क्या होगे, कैपेबल होगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट क्या है, फोर्स है। The simplest definition of the force is push pull is called force. That means कभी भी अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को पुश कर रहे हैं या फिर हम उसको पुल कर रहे हैं, that means we are applying force. Next definition is force is defined as an external cause that change or tend to change the state of the body once applied. If the body is in motion, it comes to rest, and if it at rest, then it will come to motion. दैट मीन्स फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है, ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है या फिर उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। तो अब हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में है, दैट मीन्स वो मोशन नहीं कर रहा है। अब अगर हम इस पे इस टाइप से करके फोर्स अप्लाई करें तो ये क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, इस टाइप से बाहर की तरफ थ्रो हो जाएगा। तो दैट मीन्स कोई भी अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो किस पे आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। सेकंड क्या है कि अगर आपकी बॉडी कोई ऑलरेडी मोशन में है, अब आप उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो बॉडी की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मोशन में है और आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हो सकता है बॉडी रेस्ट में आ जाए, हो सकता है उसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। नेक्स्ट, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो क्या है, कॉज ऑफ फोर्स। जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी, पुशिंग एंड पुलिंग, पुशिंग एंड पुलिंग। नेक्स्ट आपका क्या है, लिफ्टिंग। दैट मीन्स कोई एक ऐसी चीज है जिसको मैं इस स्टेप से उठा रही हूँ, दैट मीन्स मैं इसको क्या कर रही हूँ, लिफ्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली ये लिफ्ट करना, दैट मीन्स मैं इसको उठाने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो ये भी क्या है, फोर्स का कॉज है। नेक्स्ट आपके पास क्या, स्ट्रेचिंग। सपोज मेरे पास कोई स्प्रिंग है, मैं उसको इस टाइप से खींच रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं क्या कर अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट, ट्विस्टिंग, ये भी एक आपका क्या हुआ, टाइप ऑफ फोर्स हुआ। प्रेसिंग, दैट मीन्स आपके पास में कोई एक बॉक्स है, अगर आप उसको ऐसे करके प्रेस करते हो तो उसकी शेप को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, a push or pull on an object with mass that cause to change its velocity, चेंज करेगा। पुश और पुल की वजह से उसकी वेलोसिटी में क्या करेगा, चेंज करेगा। तो पुश और पुल बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक टाइप का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा। और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, उसको हम उस टर्म को क्या नेम दे रहे थे, जी हाँ, उसको हम क्या नेम दे रहे थे, एक्सेलरेशन नेम दे रहे थे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो दैट मीन्स फोर्स को अगर हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो आपका क्या होगा, एफ इक्वल्स टू ma. We have some point that we have to remember.
फर्स्ट क्या है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स अभी हमने कैलकुलेट किया था। फोर्स क्या है, बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली आपके पास में क्या होता है, चेंज इन अ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन अ वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, और आपका क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो यहाँ हमने एक ही वैल्यू रख दी, देन हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, अगर आपके पास टाइम नहीं गिवन है तो आपको मोशन की थर्ड इक्वेशन याद है। वैसे पास मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2s। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो इससे आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। आप कोई भी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी, और इससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन होगी। एक और भी आप लिख सकते हो जो अभी हमने किया है, फोर्स इक्वल्स टू आपके पास में क्या है, m इंटू ए। मास को हम किस में राइट करते हैं, बेसिकली केजी में राइट करते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट भी आप इसकी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट फोर्स इज अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर दोनों मैटर कर रहा है तो आपका क्या होगा, क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। सपोज ये आपके पास में एक कोई बॉक्स है, आप इसमें क्या कर रहे हो, इस साइड से फोर्स लगा रहे हो और क्या लगा रहे हो, 10 न्यूटन। तो बॉक्स जो है वो बॉक्स का मूवमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर आपके पास सेम बॉक्स है और सॉरी, अगर आपके पास में सेम बॉक्स है और आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो और सेम फोर्स लगा रहे हो, दैट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो जो आपकी बॉडी है वो क्या मूव करेगी, जो भी आपका बॉक्स है वो इस साइड में मूव करेगा। फोर्स के लिए मैटर करता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और उसके साथ साथ में किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ द फोर्स। फोर्स की एक सबसे अच्छी चीज है, फोर्स कांट बी सीन। हम फोर्स को देख नहीं सकते, हम सिर्फ क्या कह सकते हैं, कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। किस टाइप से फील कर सकते हैं, या तो वो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज करेगा, या फिर उसकी शेप में चेंज करेगा, या फिर हम जर्क जिस टाइप से फील कर रहे थे तो हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके कुछ इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट जो है वो आपका क्या है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। कोई एक बॉल रखी हुई है, आपने उस बॉल को क्या किया, हिट करा या उसको किक करा, तो दैट मीन्स वो पहले रेस्ट में थी, अब किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, अ फोर्स a force can stop the moving object। दैट मीन्स कोई आपकी साइकिल थी वो पहले से चल रही थी, अब उसको आप पीछे से क्या कर रहे हो, खींच ले रहे हो एकदम से, तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए भी आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी की स्पीड अगर आपको चेंज करना हो, विराट कोहली को बहुत बार सर मारते हुए देखा होगा, वो क्या करता है, बैट जो बॉल आ रही है उसको अगर जब बैट से हिट करते हैं तो उसकी जो भी डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, और उसके साथ साथ में उसकी क्या हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, हिट करने की वजह से उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या हो गई, चेंज हो गई है। स्पीड बेसिकली इस पे भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, सेम डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे फोर्स तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, या बॉडी किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप।
दैट मीन्स हमने सपोज एक बलून लिया और उसको स्टेप से प्रेस कर रहे हैं तो उसकी शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। रबर बॉल को अगर हम स्टेप से स्क्वीज कर रहे हैं तो भी वो जो शेप होगी वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो दैट मीन्स बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ एनी object. Our next topic is type of force. Basically, forces are categorized in two types. First one is balanced force and second one is unbalanced force. चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा जो बैलेंस फोर्स है वो क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स लग रहे हो, अगर उनका सम 0 आता है, दैट मीन्स हम उस बॉक्स पे क्या कर रहे हैं, बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये बॉक्स देखो, इस पर टोटल नंबर ऑफ कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 4 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब अगर इन सब का एडिशन आपका क्या है, इक्वल्स टू 0 है, तो दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बैलेंस है। तो फर्स्ट जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ आवर पुश। दैट मीन्स जब हम उसको पुश कर रहे हैं तो उसके रिफ्लेक्शन में एक अपोजिट फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्या करेगा, अपोज करेगा किस फोर्स का, फोर्स जो फोर्स हम क्या कर रहे हैं, पुश करके लगा रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फोर्स होगी, की वजह से जो फोर्स होगा। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, जमीन की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, जमीन की तरफ खींचेगा। इसके रिस्पेक्ट में जो आपकी अर्थ की सरफेस होगी वो एक फोर्स जनरेट करेगी जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सर्टेड फोर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सर्टेड फोर्स। ये बेसिकली फोर्स जो होगा, जो सरफेस से फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स जो होगा अपोजिट किसके होगा, ग्रेविटी फोर्स के होगा। ऑल फोर्सेस का अगर सम 0 है तो बॉडी जो है वो आपकी जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी। ये जो हमने पीछे एक्सप्लेन करा वही सारे पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजल्ट ऑफ द बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स को अप्लाई करने से क्या होगा, बैलेंस फोर्स को अप्लाई करने की वजह से जो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही मूव करती रहेगी, उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन जो ये पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, through a balanced force cannot produce a motion in a stationary body or stop the moving body. They can however change the shape of body. दैट मीन्स वो क्या करेंगे, उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि बॉडी की जो भी शेप है वो क्या कर दे, चेंज कर दे। देखो ये बॉल जो था वो पहले बेसिकली क्या था, इस टाइप से था, लेकिन अब जब ये बैलेंस फोर्स दोनों साइड से लगा रहे हैं तो बॉल जो हो गया वो क्या हो गया, इस साइड में हो गया। इसकी शेप में बेसिकली क्या हमने कर दिया है, चेंज कर दिया। तो बैलेंस फोर्स के थ्रू जो बॉडी की स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो बॉडी की शेप है वो चेंज हो सकती है। नेक्स्ट फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स दैट मीन्स किसी भी बॉडी पे जो अगर फोर्स जितने भी वर्क कर रहे हैं अगर उसका हम सम करते हैं वो अगर 0 नहीं आता है, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से अब क्या होगा कि जो भी आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो क्या आ सकता है, मोशन में आ सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट था वो क्या हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, या अपनी डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें इस साइड में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें 4 न्यूटन, तो दैट मीन्स दोनों का आप 8 ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फोर्स का 8 न्यूटन आ जाएगा, और इधर क्या लग रहा है, 3 न्यूटन लग रहा है। तो नॉर्मल सी बात है इस साइड में इसको ड्रैग करने के लिए ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो जो आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, आपके राइट साइड में मूव हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।